फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी का Q4 का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बहुत ही शानदार है, यानी हमारी आशाओं के अनुरूप है। रिजल्ट में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंपनी की, और जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और कंपनी प्रॉफिट में आने के बाद ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन के रहेगा। जिस तरह से इसका वातावरण दिख रहा है, बहुत ही आगे जाने वाला स्टॉक लग रहा है। तो क्या संभावना बन रही है, और फ्रेंड्स जो इस रिजल्ट के अंदर हमें जो दूरगामी परिणाम इसके दिख रहे, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है। क्योंकि एक समय की 500 रुपये के ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनी का जो शेयर है वो आज बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था, लेकिन अब फिर से इसमें तेज़ी बनने लगी है। तो क्या ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है? क्या इस समय इसमें निवेश किया जा सकता है? और अगर हम अब सब इस लेवल पे अगर निवेश करते हैं तो क्या आने वाले समय में हमें ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में फ्रेंड्स, कंपनी ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया उससे क्या बातें निकल के आ रही है, सारी की सारी संभावना जानेंगे। कंपनी का कारोबार कैसा है, आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक 8.40 पर ओपन हुआ, लेकिन इसमें कारोबार नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से दमदार इसका रिजल्ट आया, सीधा इसके ऊपर 5% का अपर सर्किट लगा। उसके बाद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है, सर्किट के दौरान भी कामकाज अच्छा हुआ है। तो एक बार हम उस कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 1,85,31,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,83,59,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 99.07%, क्योंकि लगातार सर्किट था, इस वजह से फुल 100% डिलीवरी बेस काम हुआ है। NSE की बात कर लेते हैं। 1,28,000 का वॉल्यूम हुआ और उतनी की उतनी डिलीवरी उठाई गई, यानी 1,28,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 100% है। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। लोगों को अब समझ में आ गया कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है, आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक है। और जिस तरह से मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ, 3 से 4 रुपये इसकी प्राइस थी, तब से कह रहा हूँ इसमें खरीदारी कीजिए क्योंकि स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। जरा हम इसके डिस्कस करेंगे इसके Q4 के रिजल्ट को। तो सुजलॉन एनर्जी ने Q4 में शानदार रिजल्ट दिखाया। टोटल इनकम कंपनी की 1,141.15 करोड़ की बताई गई है, जो Q3 से 18.93% ज़्यादा है। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 959.52 करोड़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से 73.19% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 658.89 करोड़ की थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -60.02 करोड़ बताया है। तो कंपनी फिलहाल अभी भी लॉस में है, लेकिन उनके लॉस में काफ़ी कमी हो चुकी है, भारी कमी हुई। यानी Q3 में जहाँ पे इनका टोटल कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -111.14 करोड़ का था, यानी 111 करोड़ का जो लॉस था, उस लॉस में भारी कमी आई है। करीब 51 करोड़ की लॉस की कमी की है इन्होंने और उनका लॉस अब रह गया है 60 करोड़ का। तो मुझे जैसा लग रहा है कि इन्होंने जिस तरह से भयंकर कमी की है, आने वाले Q1 रिजल्ट में इनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जिस तरह से कारोबार में वृद्धि हो रही है। कोविड-19 के बावजूद कंपनी ने एक साल में ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन किया। पिछले एक साल से लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो ग्रोथ में ज़बरदस्त शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और जो हमें साबित कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे दौड़ने वाला है। और मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में निवेश कीजिए, ये आपके सपने साकार कर सकता है। कंपनी के CEO ने इस रिजल्ट को काफ़ी उत्साहवर्धक बताया। उनका कहना है कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी हमारे पास 817 मेगावाट का ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग है, जिसको हमें 1 साल में पूरा करना है हमें। तो बहुत ही शानदार इनके पास कामकाज है। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, सिद्धपुर गुजरात में भी उनको 120 विंड पावर निर्माण का ऑर्डर बड़ा मिला है, जिनको उनको 2022 तक पूरा करना है। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो कंपनी के कर्ज को कम करना है। लगातार उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। जब से इन्होंने फिर से कंपनी की कमान नए सिरे से संभाली है, तो ये कारोबार के अंदर लगातार अच्छी वृद्धि करें, अपने कारोबार को भी बढ़ा रहे। और इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की योजना का हमें पूरा फ़ायदा मिल रहा है और आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी तेज़ी आएगी, क्योंकि सरकार ने पूरा सहयोग किया हुआ है हमें और इसका फ़ायदा मिलेगा इस सेक्टर को, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बिल्कुल कह दिया गया है कि हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी को आगे जाके सपोर्ट करेंगे। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही होना चाहिए। तो जितने भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, उनको सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा राहत दी जाएगी और इसका पूरा फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी को मिलेगा। आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी
विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी है और कंपनी का कामकाज इंडिया के अलावा विदेशों में भी बहुत जगह फैला हुआ है और कंपनी कार्य में निपुण है। और सबसे बड़ी बात, सुजलॉन एनर्जी के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इसका आईपीओ 2005 में आया था, जब आईपीओ की इसका प्राइस बैंड रखा गया था 425 से लेके 510 का, यानी 500 रुपये के आसपास का शेयर था, लेकिन गिरकर वो उसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में आ गई थी, काफ़ी नीचे आ चुकी थी और उसकी वजह बनी थी लॉस में। लगातार कंपनी लॉस में थी और उसकी वजह से कारोबार में गिरावट होती गई। प्रमोटर के पास पैसे नहीं थे, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू की और उस वजह से शेयर बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। लेकिन अब माहौल चेंज हो चुका है। इस बार अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो इसमें सबकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। सब ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एफआईआई हो या हमारे घरेलू निवेशक हो। तो एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग क्वार्टर 4 के दरमियान शानदार तरीके से बढ़ाई है। 3.1% थी होल्डिंग इनकी क्वार्टर 3 में, उसको बढ़ा के 4.22% कर लिया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 20.32% थी क्वार्टर 3 में, उसको बढ़ा के 20.75% कर लिया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 0.01% थी, उसको बढ़ा के 0.02% कर लिया है। तो एफआईआई इसके ऊपर भरोसा कर रही है, हमारे घर के बड़े फंड हाउस भरोसा कर रहे हैं, साथ में म्यूचुअल फंड भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब आने वाले समय में स्टॉक बहुत ही ज़्यादा दौड़ने वाला है, ज़बरदस्त। और इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो ये हमें बहुत जल्द 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और आपके सपने साकार कर सकता है, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। और जिस तरह से कारोबार में वृद्धि हो रही है, ये दिन दूर नहीं जब ये वापस स्टॉक 500 तक जा सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक का लो इसका 2.70 का था, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 8.50 तक गया था और आज फ्रेंड ये फिर से 8.40 पे आ चुका है, यानी बिल्कुल अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच चुका है। बहुत जल्द यहाँ से नई तेज़ी बनाएगा। पिछले 1 साल में इसने 212 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया है और 2.65% दूर है अपने 52 वीक से। 1 महीने में इसने 42.37% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और स्टॉक बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ से निवेश करने पे ये आपको माला माल कर सकता है। अभी भी इसमें खरीदारी के लिए मौका बनता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। जैसे इसके रिजल्ट बता रहा है कि इस रिजल्ट को देख के हमें होप जगी है कि स्टॉक फिर से इस पेनी स्टॉक की श्रेणी से बाहर निकल सकता है और आने वाले समय में एक बहुत ही मजबूत कंपनी बन सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 6.27 का है। स्टॉक अगर यहाँ पर नहीं रुका तो फिर सेकंड सपोर्ट इसका 4.53 का है और तीसरा इसका सपोर्ट 3.42 का है। जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गिरावट हो तभी ये हो सकता है, एक तरफा बाजार में गिरावट के होने पर ही ऐसा संभव है, वरना इतनी गिरावट इसमें अभी संभव नहीं है। यहाँ से स्टॉक अगर दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 9.12 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 10.23 तक जा सकता है और थर्ड इसका जो टारगेट है वो है 11.97, यानी करीब 12 रुपया। तो बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 12 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। 8 रुपये के आसपास आपको खरीदारी करने पे ये कम समय में आपको 12 तक जाता हुआ दिखाई देगा और इसको आप बिल्कुल 2 से 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको 100 में जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इसका नज़रिया अगर 10 साल का रख लो तो ये कंपनी डेफिनेटली आपको पुरानी प्राइस पे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी फिर से ये 500 तक जा सकता है। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बन रहा है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी का काम करती है और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है और क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लॉस में बहुत ज़्यादा कमी की है, इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे के सारे जो सिग्नल है ये साबित करते हैं कि स्टॉक मल्टी बैगर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आने वाले समय में ये आपको ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दे सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, ये पेनी स्टॉक है, निवेश सीमित मात्रा में ही करें। ज़्यादा निवेश करने पे रिस्क बढ़ने की संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।